अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे हेपेटिक एंसेफेलोपैथी की। सो फर्स्ट मैं इसको डेविडसन से कराऊंगा, दैन मैं इसको इरफान से कराऊंगा। व्हाट इज़ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी? हमने पढ़ा था कि ये जो सिरोसिस होता है उसी की एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि इट इज़ अ न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम विच इज़ कॉज्ड बाय लिवर डिजीज़ एंड इट अकर्स इन 30 to 40% ऑफ द पेशेंट्स विद सिरोसिस। इसके 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 एंड ग्रेड 4 बीइंग मोर सिवियर। एंड जो इसकी ग्रेडिंग का क्राइटेरिया वो लिखा हुआ है इरफान में, तो हम उसको वहाँ से कर लेंगे। एंड इनिशियली ये होता है कि इनिशियली इतने सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन एज द डिजीज़ प्रोग्रेसेस एंड एज द हेपेटिक एंसेफेलोपैथी बिकम्स मोर सिवियर हमारे पास किस तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं, लाइक इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, डिलीरियम, डिसओरिएंटेशन, ड्राउजीनेस, स्लरिंग ऑफ स्पीच एंड इवेंचुअली कोमा, जो कि यूजली ग्रेड 4 में हमको मिलता है। और हमको एग्जामिनेशन में क्या मिलता है, हमको फ्लैपिंग ट्रैमर्स मिलते हैं जिसको हम एस्ट्रेक्सिस कहते हैं, कि जब हम एक आउटस्ट्रेच्ड हैंड करवाएंगे इस तरह, तो इस तरह करके हमको फ्लैपिंग ट्रैमर्स मिल रहे होंगे। बाकी इनएबिलिटी टू परफॉर्म सिंपल मेंटल एरिथमेटिक टास्क और टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट सच ए स्टार। इसका यही है कि जब हम उसको कहेंगे उस इंडिविजुअल को कि स्टार को ड्रॉ करे, तो वो स्टार ड्रॉ नहीं कर पाएगा। एंड इस चीज़ को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शनल एपेरेक्सिया। एंड अगर हम सिंपल मेंटल एरिथमेटिक टास्क की बात करें तो उसमें ये होता है कि हम इंडिविजुअल्स को टास्क दे दें कि आप 1 से लेकर 25 तक काउंट करें, या आप 100 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो इंडिविजुअल्स ये नॉर्मल सिंपल मेंटल एरिथमेटिक टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाते। आगे इसका यही दिया है कि एज द कंडीशन प्रोग्रेसेस हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है एंड बायलेटरल एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स भी आने लगता है। एंड इसमें हमारे पास एक जो कंडीशन मिलती है विच वॉज फीटर हेपेटिकस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फीटर हेपेटिकस इट इज़ यूजली अ साइन, it is not a specific sign for hepatic encephalopathy. It is mostly a sign of a liver failure and portosystemic shunting, लेकिन it is also seen in hepatic encephalopathy के fetal hepaticus is basically a sweet musty odor which comes from the breath of these individuals। यहाँ पे फिर ये जो दो टेबल्स दिए हुए, ये अच्छे से टेबल्स दिए हुए, इनको इसकी भी क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेनी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, क्योंकि सिर्फ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी ही नहीं है जिसमें हमारे पास डिलीरियम या कन्फ्यूजन वाली स्टेट आ रही हो, और कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, इंट्राक्रेनियल ब्लीड लाइक सबड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा, ड्रग और अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन या अल्कोहल का विड्रॉल, वर्निकीस एंसेफेलोपैथी, प्राइमरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, हाइपोग्लाइसीमिया, न्यूरोलॉजिकल विल्सन्स डिजीज़ एंड पोस्ट रिक्टल स्टेट। एंड यहाँ पे फिर ये कुछ फैक्टर्स बताएंगे विच फर्दर प्रेसिपिटेट हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। इसमें हमारे पास आ जाते हैं ड्रग्स लाइक योर सिडेटिव्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स, डिहाइड्रेशन, पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग, इन्फेक्शन, हाइपोकेलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, कॉन्स्टिपेशन एंड इंक्रीज प्रोटीन लोड या इंक्रीज प्रोटीन डाइट। दीज फैक्टर्स ऑल्सो प्रेसिपिटेट हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम EEG कराते हैं विच इज़ योर इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। उसमें हमको डिफ्यूज फ्लोइंग ऑफ नॉर्मल अल्फा वेव्स मिलती हैं एंड हमको डेवलपमेंट ऑफ डेल्टा वेव्स भी नज़र आती है। हम साथ में सीरम अमोनिया या आर्टीरियल अमोनिया लेवल्स चेक कर सकते हैं जिसमें हमको अमोनिया के लेवल्स इंक्रीज मिलेंगे। हम LFTs करा सकते हैं, LFTs भी हमको डिरेंज मिलेंगे, और हम इसमें टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो भी करा सकते हैं, साथ में कोगुलेशन प्रोफाइल भी इसमें करा सकते हैं। मैनेजमेंट किस तरह होती है, एक तो सबसे पहले वी शुड ट्रीट और रिमूव द प्रेसिपिटेटिंग कॉज, जो कि उन्होंने यहाँ टेबल में दिया हुआ है। अलग से इसमें 2 दवाएँ होती हैं जिनके नाम याद रखने हैं, वन इज़ और लेक्टुलोस, अदर इज़ रेफेक्सिमिन। लेक्टुलोस से क्या डोज है, इट इज़ टू बी गिवन 15 to 30 मिलीलीटर 3 times डेली, एंड इसकी जो डोज होती है इट इज़ इंक्रीज ग्रेजुअली। एट फर्स्ट इट इज स्टार्टेड एट 15 मिलीलीटर एंड देन इवेंचुअली इट स्टार्टेड एट 30 मिलीलीटर्स, इट इज़ इंक्रीज टू 30 मिलीलीटर 3 times डेली, एंड इट इज़ डन अंटिल द बाउल्स आर मूविंग ट्वाइस डेली, यानी 2 दफ़ा बाउल मूवमेंट हो रही हो। एंड ये बेसिकली करती क्या लेक्टुलोस, लेक्टुलोस हमारी जो कोलोनिक कंटेंट्स होते हैं ना उसकी पीएच को रिड्यूस कर देती है, मतलब उसकी पीएच बेसिक से एसिडिक पे ले आती है। उससे क्या होता है, जो हमारे कोलोन के लेवल पे जितना भी अमोनिया होता है उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इनहिबिट हो जाती है। योर सेकंड मेडिकेशन इज़ राइफेक्सिमिन। राइफेक्सिमिन की डोज इज़ 550 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, एंड क्या कहते हैं ये भी यही है कि इट बेसिकली हेल्प्स इन क्या कहते हैं हेल्प्स विद हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। लास्टली उन्होंने यही बताया है कि जिन लोगों को कंप्लीट कोमा हो जाए उन इंडिविजुअल्स में हम क्या करा सकते हैं, उन इंडिविजुअल्स को हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कराते हैं। एंड अलग से क्या वो हैं प्रिवेंटिव कॉजेज़ क्या हैं, वो इरफान मसूद में अच्छे से लिखे हैं, तो अब मैं वो इरफान मसूद से इनको क्विकली गो थ्रू करा देता हूँ। तो ये हमारी हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, वही इसकी डेफिनेशन दी गई कि इट इज़ अ न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम विच इज़ कॉज्ड बाय सिरोसिस एंड इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम कन्फ्यूजन टू कोमा। क्लिनिकल फीचर्स इसके वही बताए हैं कि प्रोग्रेसिव मेंटल स्टेटस डिटेरियोरेशन विच इज़ कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, एग्रेसिवनेस एंड कोमा, फ्लैपिंग ट्रेमर्स जो कि एस्ट्रिक्सिस होता है, कंस्ट्रक्शनल एपेरेक्सिया कि देयर इज इनएबिलिटी टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार, हाइपर रिफ्लेक्सिया, बायलेटरल एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स, एंड EEG पे हमको डिफ्यूज फ्लोइंग मिलेगी ऑफ नॉर्मल अल्फा वेव्स की विद इवेंचुअल डेवलपमेंट ऑफ डेल्टा वेव्स। ये हमारे पास 4 ग्रेड्स थी में क्लिनिकल ग्रेड्स।
हम देख सकते हैं जो ग्रेड 1 है उसमें सिर्फ पुअर कंसंट्रेशन है, स्लर्ड स्पीच है, स्लो मेंटेशन है, डिसऑर्डर्ड स्लीप रिदम है। ग्रेड 2 में फिर फर्दर ड्राउजी हो रहा है, लेकिन स्टिल द पेशेंट इज़ ईजिली अराउजेबल, ओकेजनल एग्रेसिव बिहेवियर एंड लेथार्जिक होता है। ग्रेड 3 में मार्क कन्फ्यूजन, स्लीपी, बट ही और शी रिस्पॉन्ड्स टू पेन एंड वॉइस। एंड इवेंचुअली ग्रेड 4 के जो कि सबसे सीवियर ग्रेड है कि उसमें कोमा हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिवनेस टू वॉइस एंड मे और मे नॉट रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई। ट्रीटमेंट वही है कि हम ट्रीटमेंट में लैक्टुलोज देते हैं। लैक्टुलोज वही है कि इट इज़ अ लैक्सेटिव विच रिड्यूसेस द कोलोन पीएच एंड लिमिट कोलोनिक एमोनिया एब्जॉर्प्शन। डोज वही है 15 to 30 मिलीलीटर 3 times डेली। टाइट्रेट टू 2-3 बाउल मूवमेंट्स पर डे। नियोमाइसिन इतनी नहीं यूज़ होती। राइफेक्सिमिन की डोज यहाँ पे 400 मिलीग्राम लिखी हुई है 3 times डेली, लेकिन जो हमने याद रखनी, हमने वही डेविडसन वाली याद रखनी है 550 मिलीग्राम 2 times डेली। एंड जो प्रिवेंटिव फैक्टर्स की बात करा था वो उन्होंने यहाँ बताया है कि वी शुड अवॉइड ट्रिगरिंग फैक्टर्स लाइक प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, relieve constipation, correct the electrolyte abnormalities like your hypokalemia, treat infection। एंड अब ये आजकल नहीं होता, लेकिन पहले कहा जाता था कि जो डाइटरी प्रोटीन है उसको भी डिक्रीज़ कराया जाए, लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। आई होप ईजिली समझ में आ गया। थैंक यू।